फिर वो फिल्म स्टोरी से जस्टिफाई नहीं करती है, फिर लोग देखेंगे नहीं, क्वालिटी नहीं मिलेगा, कहेंगे यार घर में बना ली। बिल्कुल, तो ये भी होता है एक्चुअली, सही बात। तो उसका कॉस्टिंग तभी निकाला जा सकता है कि जब हमारे पास में स्क्रिप्ट हो, कॉस्ट्यूम है, हाँ, और दूसरा हमारे साथ में सपोर्ट के लिए खड़ा, भाई आप बनाओ करो, ये खर्चा मैं करूँगा, बाकी आप ये आपके पास है तो हम बनाएंगे। अच्छा, तो कुल मिलाकर के बॉलीवुड में भी और जो दो बनाई, एक जो बनाई और जो गाना बनाया, उस पर सफलता नहीं मिली। तो बॉलीवुड में लगभग 250 फिल्में शायद आपने मुझे बताया। जी जी। तो 250 फिल्मों लगभग बॉलीवुड में करने वाली शख्सियत, जिनका सेटअप यानी इनके टेक्निकल सिस्टम इनके पास में है, पूरा कैमरा और मैंने लाइट्स वगैरह आपको दिखाई हैं, बहुत कुछ, ट्रेन ट्रॉली बहुत कुछ लगता है, पूरा सेट, कई गाड़ियों उसके साथ में है, मतलब कुछ गाड़ियाँ थी आपकी, 4 हाँ, वो मेरे गाड़ियाँ था, वैनिटी वैन था, मेकअप वैन बोलते हैं, जिसमें बड़ा एक्टर बैठता है, शाहरुख खान वगैरह। जी जी जी। तो वो एक जनरेटर वैन था बड़ा वाला, जिसमें हम आउटडोर जाते हैं शूटिंग के लिए। एक पूरा गाड़ी था जिसमें एक पूरा कवर्ड गाड़ी था, जिसमें शूटिंग का सारा सेटअप है। लेकिन वो सब मेरा ये 5 साल के अंदर सब खत्म हो गया, बिक गया मजबूरी, काम न मिलने के कारण। अच्छा, ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये इसी में ये पूरा सामान आपका अभी जो बचा कुचा है वो हाँ सब जी, इसमें, हाँ, इसी में इसके लिए, बल्कि आप किराए के मकान पे रहे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो बहुत सारे मुद्दे हुए, कुल मिलाकर के बहुजन फिल्मकारों को और बहुजन मीडिया कर्मियों को, कुल मिलाकर वी आर बहुत मीडिया पर्सन्स, और मैंने भी फिल्म लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, लेकिन हमने जात और सर एक अपील और करना चाहता हूं मैं, ये लास्ट मेरा अपील है, और बार बार करता हूं मैं, लेकिन उसका असर होते नहीं दिखता है। हाँ, बहुजन समाज के जितने भी चैनल हैं, उनके जब मैं वीडियोस देखता हूं, हर चौथे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो, हर चैनल वाला एक चमार जरूर लिखता है। इसके पीछे, क्योंकि आप भी चैनल चला रहे हैं, इसके पीछे वो चैनल वाले के बार बार चमार शब्द को इस्तेमाल करना, जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल करना, ये कहां तक आपको जायज लगता है? ये खाली एक हो सकता है उसका व्यूअर्स बढ़ जाए, क्योंकि वो जाति उसको जो टैग लाइन है उसको क्लिक करती है, व्यूअर्स बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपको कोई दूसरा आदमी चमार चूड़े या ढेर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उस मनुवादी को, जिसको आप मनुवादी कहते हैं, उसके खिलाफ तो आप SC/ST एक्ट लगा देते हैं, थाने जाते हैं। फिर आप अपने बहुजन चैनलों पे या सोशल जो प्लेटफॉर्म है उन पे जाकर के, या फेसबुक है या कहीं भी, इन सारे शब्दों का या जाटव शब्द का, इन सब का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? एक टाइम था, हमने कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा। मैं बता सर, मैं पर्सनल आपके, हम लोग पर्सनल नहीं अटैक कर रहे किसी को, समझ लीजिए, सबके लिए जवाब दे रहा हूँ जी, सबकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता है, बहुत ज़्यादा, इस हद तक मजबूर किया जाता है कि बोलने पर वो मजबूर कर देते हैं कि हाँ हूँ, बोल, क्या करेगा, मतलब इस हद तक वो ले आते। नहीं, वो तो आपका सामने काउंटर करना है किसी को। हाँ। वो सामने काउंटर करने की बात बता रहे हैं आप, कि जब सामने वाला हमको कहना चाहता है कि तुम ये हो, तो हमको मजबूर होकर बोलना पड़ता है। जैसे चंद्रशेखर ने भी एक्सक्यूज किया, हाँ, मैं ये बताने आया हूं। हाँ। अरे भाई, बाबा साहब के कौन से आइडियोलॉजी में, कौन से किताब में लिखा है कि तुम अपनी जाति बताने के लिए काम करोगे? नहीं, ये टोटली अगेंस्ट ऑफ द अंबेडकर आइडियोलॉजी। नहीं, बात ठीक है। और आप तो सिर्फ चैनल पे टैग लाइन लिख रहे हैं, उस पर पोस्टर बना रहे हैं। उसका रीजन आ जाता है ना जी, विपक्ष कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, और उसको शायद अपने विपक्ष को कमज़ोर बनाने का करके गौतम फिल्म प्रोडक्शन का इंट्रो था, और कई मुद्दों पे हमने बात करी, और कुछ मुद्दे हमने अधूरे भी छोड़ दिए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और फ़िलहाल हम बात करेंगे कि भारत में भेदभाव की जो प्रक्रियाएँ हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रही। अभी सर ने एक सब्जेक्ट लिया था क्या, कि हमारे लोग जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैंने कहा था कि भाई कुछ वजह हो जाती हैं ख़ास, जिस वजह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल खुद के प्रति करना पड़ता है मजबूरन। तो इसमें रीज़न मतलब जो है, अभी सुधार की, मतलब जो मैं कहूँगा कि मैं मेरा नाम बिगाड़ के बोलूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा नाम कोई और बिगाड़ के बोले तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सर, जब आप खुद ही अपने आप को अपना नाम बिगाड़ के एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो दूसरा वाला तो बोल लेगा आपको। मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप SC/ST एक्ट की बात कैसे समझाएंगे? आप पे क्राइम हुआ है, आप पे क्राइम हुआ है सिर्फ आपकी जाति की वजह से,
तो आप SC/ST एक्ट की बात उसको समझ में नहीं आ रही है तो कैसे समझाएंगे? SC/ST एक्ट की बात कैसे कैसे मतलब जो क्राइम करने वाला पक्ष है, जुल्म करने वाला पक्ष है, हाँ। उसको कैसे समझाएंगे, कैसे रोकेंगे? तो वहाँ जाति का नाम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें आपको जो लीगल आपकी जाति है वो बताना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल कोज पे बाबा साहब के मूवमेंट की। मैं कह रहा हूँ कि सोशल मूवमेंट में जब आप बुद्धिस्ट बन जाएंगे, जब आप शेड्यूल कास्ट ही नहीं रहेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो जाति को तो छोड़ना पड़ेगा आपको, या तो अब वही बने रहिए। चलिए ठीक है, हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और कुछ जिन अहम मुद्दों पर हमें एक इंट्रो था बस, और कुछ अहम मुद्दों पर आगे चर्चाएं करेंगे, लेकिन हम सीधा प्रैक्टिकल में जाना चाहेंगे कि कुछ फिल्म प्रोडक्शन बहुजन महापुरुषों पर मूवीज़ हम करना चाहते हैं, कुछ छोटे छोटे एपिसोड करना चाहते हैं ताकि बहुजन महापुरुषों की जानकारी लोगों को मिल सके। क्योंकि मैं खुद से बता दूं सर, मुझे 2016 के बाद से मुझे बहुजन मूवमेंट की करेक्ट नॉलेज हुई, और उससे पहले मुझे जय भीम तक नहीं पता था जी, मुझे खुद, जबकि मैं खुद बहुत बुरी तरह से एट्रोसिटी भी फेस किया मैंने पूरी लाइफ टाइम में, और मतलब जो है मीडिया से भी रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के अभी आपने बताया राजधानी में जो घर तक नहीं मिलता है, एट्रोसिटीज़ है। हाँ। ये आप ही की बात नहीं है, जिनको मिशन एंड मूवमेंट में 60 साल हो गए हैं। उदाहरण के लिए जय भगवान जाटव जी ने भी इस बारे में मेरे से जिक्र किया था कभी सोशल मूवमेंट्स के दौरान, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे इस बात को बताया था कि तुम यहीं पे किराए पे मकान लेके बता दो ना, जाति बता दो, और उसके बाद किराए पे मकान। खाने का काम अगर मैं चाहूँ, मैं कड़ी चावल लगा कर बेच लूँ, पकोड़े बना कर बेच लूँ, या कुछ भी ऐसा खाने फूड का कोई काम कर लूँ, तो वो काम भी नहीं चलने वाला, क्योंकि विपक्ष को जाति पता है। लेकिन सर सवाल ये है कि जैसे कि मेरा बिजनेस बंद हुआ, सफ़र कर रहा हूँ, हाँ, तो सफ़र तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बाबा साहब के मूवमेंट को जिंदा रखना है या खड़ा करना है, तो वो आपको सफ़र भी करना पड़ेगा, झेलना भी पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर बाबा साहब के मूवमेंट की बात क्यों करते हैं? फिर मत करिए। नहीं बिल्कुल, वो बात तो ठीक है, तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सिस्टम उनके पास है सारा, नहीं उसका जवाब हम तैयार कर रहे हैं, हम झेलेंगे नहीं। सिस्टम उनके पास, सिस्टम क्या है? इंडस्ट्री उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, मीडिया उनके पास है, खेती उनके पास है, पैसा उनके। हमारे पास क्या था? सिर्फ बाबा साहब का रिजर्वेशन, टाइटल हमारे सब्जेक्ट, ठीक है। और वो रिजर्वेशन भी अब खत्म हो गया, क्योंकि सरकारी नौकरी खत्म इसलिए किया गया, सरकार की जो जितनी भी बॉडीज थी उनको आपको पता है क्यों बेचा गया? मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाइए। वो इसलिए नहीं बेचा गया कि वो सरकारी तंत्र को बेच करके प्राइवेट को दे करके, और प्राइवेट वाला देश को ज्यादा था, इसलिए नहीं बेचा गया कि वो रिजर्वेशन को खत्म कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये संवैधानिक है। क्या बात है। लेकिन वो आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते थे, उनको रिजर्वेशन भी खत्म करना था। हाँ। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा सरकारी नौकरी डिपार्टमेंट ही खत्म कर दो, सरकारी डिपार्टमेंट को ही, तो रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप वो सीधा रिजर्वेशन पर अटैक करते, तो हमारा जो बहुजन समाज है 2 अप्रैल वाले हादसे की तरह दोबारा से एक बड़ा हादसा इस देश के अंदर तैयार होता। इसके लिए उन्होंने क्या किया? मोदी और आरएसएस मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार ने वो सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया। और अभी सब लोग मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आप कई प्रोग्राम में जाते हैं, क्या ये मुद्दा किसी ने उठाया अभी तक? नहीं, बिल्कुल सभी क्यों नहीं उठा रहे इस मुद्दे को? भाई सरकार ने जो सिस्टम बेचे हैं, वो सरकार ने निजीकरण के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे आप निजीकरण के खिलाफ बात मत करिए। ये जो तंत्र बेचा गया सरकारी तंत्र को, उसका रिजर्वेशन वो डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी खत्म, रिजर्वेशन अपने आप खत्म, और इन लोगों को पता भी नहीं लग रहा। जो हमारे सुपर सेंसिटिव एक्टिविस्ट हैं और वो लोग बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो लोग टाइम पर सीनियर एडवोकेट्स भी और सब कुछ पूरी नॉलेज देते हैं, और पूरा उनके क्राइम को बताते हैं कि अगर ये काम इस समय इन लोगों ने किया है तो आने वाले समय में इनको सज़ा है। ऐसा मूवमेंट चलता है लगातार। फिर दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारा जो सब्जेक्ट रहा है कि मीडिया कर्मियों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।
गौतम रत्ना जी भी मीडिया कर्मी हैं, सर मीडिया कर्मियों की जो परेशानी पे सवाल कर रहे हैं, जैसे एज ए मीडिया कर्मी सोशल सपोर्ट की हाँ बात जिस हो तरह रही से मैं घटनाओं को दिखाता हूँ बिल्कुल। और वहाँ के प्रशासन से बात करता हूँ, हाँ। ऐसी है 122A है शायद, उसमें जैसे हमने किसी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उसको जस्टिस दिलाया, तो जो पुलिस है वो ऐसे में 122A के अंदर गिरफ्तार कर लेती है साजिश के तहत कि आप उल्टा उस साजिश में शामिल थे। जैसे मैंने अपने गांव की घटना को उठाया, हाँ, मतलब फर्जी केस, तो मेरा फोन रिकॉर्ड पे चला गया, ऐसे अपडेट आए और ऐसा महसूस होने लगा फोन की बात से, और पुलिस मुझे यहाँ से उठा सकती थी। तो अब ये आपने पूछा परेशानी क्या हम लोगों के साथ आती है, तो मुझे 1 वीक अपने मोबाइल बंद करने पड़े, स्टूडियो से बाहर रहना पड़ा, बाहर से जाकर के उस गांव की घटना को उठाने का काम किया, हारे नहीं, पीछे नहीं हटे, और आज उसका अंजाम ये यहाँ तक उसको ले आए कि जो हमारे 9 लोग थे उनमें से 6 लोगों को बेल मिल गई है और 4 के ऊपर से केस खत्म हुआ, और 4 जो मनुवादी समाज के लोग थे उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा। जी। तो बहुजन मीडिया पत्रकारों को, बहुजन मीडिया कर्मियों को कई तरह से संघर्ष करना पड़ता है, और मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, सर भी मीडिया पर्सन है, और ये मीडिया पर्सन क्या होता है इसके डेफिनेशन कभी क्लियर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, और इजाज़त लेते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल सपोर्ट हमें ज़रूर करें, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं। मैं आज 35 किलोमीटर दूर चलकर आया हूँ, और फिर 35 किलोमीटर दूर चलकर जाना है, और सुबह से आया हूँ, और अब हमें ये शूट करने का मौका मिला, और अभी इसमें एडिटिंग लगेगी। बहुत सारे थोड़ा वीडियो मैंने लाइव दिखाने की कोशिश की, सर तो पूरा ही एडिट करेंगे। अब मैं समझता हूँ लाइट पे सब लोगों देख ही लिया कि कितना लाइट चल रहा है, और 1 डेढ़ 2 घंटा, आधा घंटा पहले सेटिंग और इस सब में टाइम लगता ही है। कुछ लगता खैर एनीवे हम लोग जारी रखेंगे इस प्रयास को, अपने बहुजन समाज को बदलने का, और उसको जस्टिस दिलाने पे मेरा ज़्यादा फोकस जो जस्टिस दिलाने पे रहता है, क्योंकि बाकी जो बहुजन मूवमेंट उनसे मैं हार चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो संगठन बनते हैं वो बाद में जाके एक अकेले एक आदमी का वो सुप्रीमो बन जाता है या उसका मालिक बन जाता है, और वो बंगला कोठी में ऐश कर रहा है आराम से, समाज वहीं के वहीं खड़ा दिखता है। लेकिन हम लोग तो बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे, सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल हमें सिर्फ सोशल सपोर्ट तो करें, कम से कम हमारे वीडियोस तो देखें और शेयर करें, इतना सपोर्ट तो कर सकते हैं। सोशल नहीं सर, आर्थिक सपोर्ट। हमारा इनकम क्या है, जब हमारा कोई व्यूज नहीं देख रहा है तो हमारा इनकम यूट्यूब से भी नहीं है, जो वॉच टाइम नहीं है, तो हमारा तो आर्थिक सपोर्ट भी करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक सर, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बेडकर नेशन। अम्बेडकर नेशन पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय, और दिखाएंगे बहुजन महापुरुषों का इतिहास, और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।